हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए टॉप 10 मैथ क्लास 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, एक स्कूल में 70% छात्र लड़कियाँ हैं। ठीक है, क्या है? लड़कियाँ हैं। तो लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, देखिए गर्ल कितना है? 70% है। ठीक है, तो बॉय कितना हो जाएगा? स्वाभाविक है 30% हो जाएगा, तब जाके कितना हो जाएगा? 100%। तो लड़कों की संख्या 510 है, जब बॉय 30% है और यहाँ पे बॉय का अंक दिया हुआ है 510। कितना दिया हुआ है? 510। यानी 30% का मान कितना दिया हुआ है? 510 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 510। ठीक है, जब 30% का 510, तो 1% का कितना आ जाएगा? 1% का कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 तिया 51। ठीक है, कितना बार में कटेगा? 17 बार में। 1% का 17, तो 100% का कितना हो जाएगा? 100% का 1700। यानी टोटल कुल छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा? 1700। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में से 2 को घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्या का योग कितना होगा? ठीक है, देखिए एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है। ठीक है, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, यानी 2:3 है। कितना है? 2:3। इसको हम x मान सकते हैं, 2x एक 3x। क्या मान सकते हैं? 2x एक 3x। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। ठीक है, तो क्या बोला? यदि पहली संख्या में दो घटाया जाता है, इसको अनुपात कर सकते हैं, 2x/3x कर सकते हैं। तो क्या बोला? पहली संख्या में 2 घटाया जाता है। ठीक है, 2 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है। दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 1:2। यानी कि अनुपात का मतलब बट्टा, तो 1:1/2 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? कैलकुलेशन है, तो गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4x -4, इससे यानी कि तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें गुना कीजिएगा तो 3x + 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3x + 2। यहाँ पे 4x, ये +3x है, इधर आके -3x हो जाएगा। यहाँ प्लस -4 है, बराबर बढ़ जाएगा तो +4 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा? 4x में जाएगा 3x, तो x = 6। यानी x का मान कितना निकल गया? 6 निकल गया। ठीक है, कितना निकल गया? 6 निकल गया। अब क्या बोला? तो संख्या का योग कितना होगा? तो यहाँ पे मेरा y का मान कितना निकल जाएगा? देखिए सॉरी, x का मान जब 6 निकल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 6 यानी कि 18। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 × 2 यानी कि 12। तो दोनों संख्या का योग पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 18 + 12 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30। ये मेरा संख्या निकल गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है, यदि x - y का 50% बराबर है x + y का 20%, तो y x का कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, देखिए x - y का 50%, 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। यानी कि x - y का मतलब गुना 1/2। 50% यानी 1/2 बराबर है कितना? x + y का 20%, यानी 20% का मान होता है 1/5। कैसे होगा? 20/100। ठीक है, 5 बार में, यानी 1/5। यानी 20% का मान होता है 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा x - y/2 बराबर x + y/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 5x - 5y 2x + 2y। ठीक है, अब यहाँ पे 5x, यहाँ पे +2x है, तो यहाँ पे आके कि इधर बराबर की बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2x प्लस -5y, तो उधर जाके +5y, यहाँ पे +2y क्या हो जाएगा? 3x = 5 × 7 y, यानी कि x/y = 7:3 हो जाएगा, यानी कि 7:3। ये मेरा अनुपात निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया? अनुपात, रेशियो निकल गया। तो क्या बोल रहा है? y x का कितना प्रतिशत है? ठीक है, यानी कि y x का, ठीक है, जिसका पूछे उसको हमेशा नीचे, यानी कि 3/7
कितना प्रतिशत है, यानी कि 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 300/7। इसको जो आप तोड़िएगा, जब इसको आप पूर्णांक में तोड़िएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये मेरा 300/7 आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल बोल रहा है A/B = 3:4 है और B/C = 8:9 है, तो ABC का रेशियो क्या होगा। देखिए A/B = 3:4, ठीक है, और B/C = 8:9 है। तो यहाँ से हमको A/B/C का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा दे A/B, B/C, देखिए यहाँ पे B भी है, यहाँ पे B है, ये दोनों जाति समान है, लेकिन यहाँ पे ये जाति अलग है और ये जाति अलग है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, एक सबसे सिंपल मेथड बताता हूँ। ये 8 को ना इसमें गुना कर दीजिए, 8 × 24, ठीक है, अनुपात, फिर 8 को इसमें गुना कर दीजिए, 8 × 32, फिर 9 को 4 में गुना कर दीजिए तो 9 × 36। ये मेरा रेशियो निकल गया। रेशियो का मतलब क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको आप तोड़िए, 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 12, 16, 18, फिर तोड़िएगा तो 6, 8, 9, यानी ABC का रेशियो मूल रूप से कितना आ जाएगा 6, 8, 9। ठीक है, सबसे सिंपल क्या बोले, 8 × 24, ये इसमें गुना कर दीजिए, फिर इसमें गुना कर दीजिए और लास्ट वाला लास्ट के साथ। ठीक है, 8 × 24, 8 × 32 और 8 × 32 और 9 × 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काट दिए, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32 और 18 दूनी 36, फिर काटिएगा 6, फिर 8, फिर 9 बार में, अब नहीं कटेगा तो ये मेरा रेशियो निकल गया। ठीक है, ये मेरा रेशियो निकल गया 6, 8, 9। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल बोल रहा है 12 और 18 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। ठीक है, तीसरा अनुपातिक पूछ रहा है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिख चुका हूँ। प्रथमानुपाती का फॉर्मूला होता है A² B, ठीक है, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है √AB, और तृतीय अनुपाती B² A, ठीक है, B² A, जो हमको तृतीय अनुपाती यानी तीसरा अनुपाती पूछा है। ठीक है, और चतुर्थ अनुपाती होता है B × C/A, तो हमको तृतीय अनुपाती पूछा है। देखिए चारों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए हमको तृतीय अनुपाती पूछा है, तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है B² A, ये A है, ये B है। ठीक है, क्या है, ये A है, ये B है, तो B² A यानी कि 18, जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2 बार गुना, 18/12। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 से काटिए 6 और 2 से 9, ठीक है, फिर 6 से 3 यानी कि 9 × 27, ये मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, देखिए हमसे पूछा था तीसरा अनुपाती, इसलिए हम ये फार्मूला का यूज़ किए। अगर हमसे प्रथम अनुपाती पूछता, मध्य अनुपाती भी पूछ सकता है और चतुर्थ अनुपाती भी पूछ सकता है, इसलिए चारों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 230 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, देखिए हमको पहले टोटल डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 + 230। ठीक है, देखिए 120 मीटर लंबी और 230 मीटर लंबे, यानी डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 0, 2, 3, 5 और 2, 1, 3, यानी डिस्टेंस कितना टोटल निकल जाएगा 350। ठीक है, यानी टोटल दूरी कितना है 350। उसके बाद हमको निकालना क्या है, टाइम हमको पूछ रहा है, यानी कितने समय में पार करेंगे। ठीक है, और हमको स्पीड कितना दिया हुआ है, यानी कि स्पीड दे चुका है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे प्रति घंटा दिया हुआ है, लेकिन हमको समय निकालना है सेकंड में। तो जब दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड दिया हुआ है और टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 350, टोटल डिस्टेंस 350 और स्पीड 45। ठीक है, स्पीड 45, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, काटिएगा तो ये 18 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 350 × 18/45 × 5। जब आप यहाँ पे काटिएगा, कितना बार में काटिए, 5 से काटिए, 5 × 7 = 35 यानी कि 70। ठीक है,
अब यहाँ पे काटिए 9 बार में, 9 से 5, ठीक है, 9 से 2, अब 5 से कितना बार में, 12 पचे 70, ठीक है, 12 पचे 70, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 सेकेंड में, ठीक है, 24 सेकेंड में पार कर जाएगा। कितना सेकंड में, 24 सेकंड, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल कर रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। देखिए, एक पहली संख्या, एक दूसरी संख्या, एक तीसरी संख्या, ठीक है। तो तीसरी संख्या हमको नहीं पता है, तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से यानी तीसरी संख्या अगर हम 100 मान लेंगे, ठीक है, तो एक 20% अधिक और एक 50%, यानी पहली संख्या 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा, ठीक है। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, यानी कि ये दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो कितना हो जाएगा, 120 अनुपात 50 कीजिएगा, ठीक है। तो काटिए, 0 से 0 से कैंसिल, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, यानी कि 4:5, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल बोल रहा है, एक वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है, का अनुपात 20:21 है, तो इस पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी कितना दिया हुआ है 20, और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 21, ठीक है। तो इन दोनों का प्रॉफिट कितना हुआ, यानी कि हम किसी वस्तु को कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य कितना है 20 रुपया, ठीक है, उसका 20 रुपया लागत मूल्य है, और उसको हम 21 रुपये में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपया प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट 1 रुपया होगा कितने पे, हमेशा कोई भी प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है, यानी लागत मूल्य पे होता है, ठीक है। तो 20 यानी 20 पे, ठीक है। और हमको लाभ परसेंट पूछ रहा है, परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, यानी कि 20 पचे 100, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल बोल रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि लेख का लागत मूल्य 15 रुपया है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। देखिए, 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि 10% हानि पे बेचता है, 10% क्या हो जाएगा, 1/10 होगा ना, 10% यानी कि 1/10, ठीक है। तो 10 जो मेरा है ये कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, और 1 रुपया जो है ये मेरा लॉस हुआ, ठीक है। 1 रुपया क्या हुआ, लॉस हुआ, 10 रुपया यानी कि सेलिंग प्राइस है, 1 रुपया लॉस हुआ, तो मेरा 10 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपया लॉस हुआ, तो हम इसको बेचेंगे कितना में, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, 9 रुपया, यानी कि सेलिंग प्राइस 9 रुपया है, तब ना 1 रुपया लॉस हुआ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यदि लेख का लागत मूल्य 15 रुपया है, मेरा लागत मूल्य कितना है 10 रुपया था, लेकिन मेन रूप से कितना दिया है 15 रुपया, ठीक है। तो यानी 10 रुपया का मान दिया है 15 रुपया, ठीक है। तो इसका एक का कितना हो जाएगा, 15/10, ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी यानी 9, यानी कि 15/10 गुने 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 13.5 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 13.5, ये मेरा 13.5 रुपया निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल बोल रहा है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के समान है, तो स्कूल में लड़कों का लड़कियों के से अनुपात कितना है, ठीक है। देखिए, लड़कों की संख्या यानी बॉय की संख्या कितना है का, यानी कि गुना 10%, यानी कि 1/10 है, ठीक है। कितना है 1/10, समान है किसका, बॉय गर्ल का, कितना से 1/4 गुना 1/4 के समान है, तो स्कूल में लड़कों का लड़कियों से अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉय/10 गर्ल/4, ठीक है। तो यहाँ से काट दीजिए, 2 से 2, 2 से 5, यानी 2 बॉय = 5 गर्ल, यानी बॉय/गर्ल = 5/2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5/2, तो कितना हो जाएगा 5:2 इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।